यहाँ थोड़ा नेट के प्रॉब्लम रही से तो मोर से रिजल्ट डाउनलोड नहीं होत रही से तो मोला कॉल आईस और बताइस कि तो रैंक वन आ गए। और पहली मोला लगिस कि प्रैंक होते मोर साथ तो 4-5 जन जब कॉल करिस तब यकीन हुई कि रैंक वन आ गया। फिर पीडीएफ में देखो मोरे नाम है देवेश प्रसाद साहू पूरा लिखाया तब यकीन हुई। हर वो युवा को देखना चाहिए वीडियो कि रैंक वन की जो कहानी है वो कितनी शानदार है। बाकी अगर बात करो कि आप 2 बार इंटरव्यू कटे हो, क्या रीजन समझ में आ रही है उस समय जब कटे रहे हो और अभी जब सेलेक्ट हो तो क्लियर हो तो? जी जैसे मोर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट के इस्तेमाल जैसे एआई के इस्तेमाल बहुत करे रहे हो मैं अपन नोट्स बनाए बर। अच्छा। हाँ एआई के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करे रहे हो मैं। बुक्स की बात करते हैं, किताब का किताब बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी बहुत मदद करी। कौन कौन प्रकाशक है वो बताओ। बड़ा मुश्किल होता है वो वक्त जब आप इंटरव्यू में जाते हैं और इंटरव्यू के बाद आप थोड़े से नंबर से चूक जाते हैं, लेकिन आपको हार नहीं मानना है, आपको लगे रहना है, आपको डटे रहना है और उसके बाद एक दिन भगवान ऐसा रैंक देता है कि पूरा छत्तीसगढ़ सैल्यूट करता है। एक और सवाल जो लोगों ने पूछी कि भैया रैंक वन टॉपर जो है देवेश प्रसाद साहू, कौन ना देख के ये प्रशासन की सेवा में आना चाहत रही से? कौन ना देखे पहली बार? मैडम क्वेश्चन पूछी से कि छत्तीसगढ़ में धान और गरीबी एक साथ जुड़े हैं तो ये गरीबी ला दूर करे बर आप का करू करके अरे बात बोलते हैं कि भैया अगर कोई छत्तीसगढ़ की कोई बड़े मुद्दा हो, छत्तीसगढ़ की कोई बड़े टॉपिक हो तो एक बार भिलाई टाइम्स देख लो, क्लियर हो जाता है ग्राउंड रिपोर्ट। हाँ पूरा डिटेल्ड व्यू मिल जाते हैं और बायस नहीं दिखते ज़्यादा। दोनों साइड के का पक्ष है ओला आप मन बताते तो एक अच्छा ओपिनियन बनाए में। हाँ हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारा जो है चीज निष्पक्षता के साथ में रहे। जो सच में समाज के प्रति आप समर्पित होकर काम करना चाहते हो वैसे पोस्ट दिला सकते सीजीपीएससी एग्जाम। ये बात ला स्कूल तक पहुंचाना बहुत जरूरी, तभी वहां से रुझान बढ़ी और जैसे जैसे रुझान बढ़ी बच्चा मन क्वेश्चन करी टीचर मन ले। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और इस वीडियो को हर वो युवा जरूर देखें जिन्हें लगता है कि भैया ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है वो वक्त जब आप इंटरव्यू में जाते हैं और इंटरव्यू के बाद आप थोड़े से नंबर से चूक जाते हैं, लेकिन आपको हार नहीं मानना है, आपको लगे रहना है, आपको डटे रहना है और उसके बाद एक दिन भगवान ऐसा रैंक देता है कि पूरा छत्तीसगढ़ सैल्यूट करता है। मेरे साथ में है रैंक वन होल्डर छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी के जो रैंक वन है, टॉपर है, क्योंकि देर रात को रिज़ल्ट जारी हुआ है और रिज़ल्ट में नंबर 1 के जो रैंकर है, टॉपर देवेश प्रसाद साहू दुर्ग के धनोरा के रहने वाले हैं। और आज चूँकि सबसे पहला इंटरव्यू भिलाई टाइम्स के चैनल पर आप देख पा रहे हैं, देवेश प्रसाद साहू के पास हम पहुँचे हुए हैं। काफ़ी दूर, चूँकि धनोरा में तो नहीं है लेकिन काफ़ी दूर एक गांव में बैठे हुए हैं, अपनी दीदी के यहाँ आए हुए थे काम में हाथ बटाने के लिए। तो सोचा बात कर ली जाए, सबसे पहले इंटरव्यू लिया जाए। और इस वीडियो को मैं फिर से कह रहा हूँ, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, इसमें बहुत सारी मोटिवेशन है, बहुत सारी इंस्पिरेशन है। हर वो युवा को देखना चाहिए वीडियो कि रैंक वन की जो कहानी है वो कितनी शानदार है। और सरस्वती बुक्स के जो स्पॉन्सर्ड से हम ये वीडियो आपको दिखा पा रहे हैं, क्योंकि सरस्वती बुक्स की जो किताबें होती है बहुत प्रमाणित किताबें होती है, जो सीजीपीएससी तैयारी करते हैं उन्हें उनकी किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। डॉक्टर गीतेश कुमार अमरोहित, उनकी लिखी सारी किताबें जो है सीजीपीएससी देने वाले हर वो युवा जरूर पढ़ता है, तो आप भी उसे चूकिएगा मत। तो देवेश भाई गाड़ा गाड़ा बधाई हो। छत्तीसगढ़ी में करन हिंदी में करन? हिंदी में चली, धन्यवाद। हाँ चलो छत्तीसगढ़ी में तो चल जी बीच बीच में। हाँ बीच में चल जाही। तो गाड़ा गाड़ा बधाई हो। जब रात में रिजल्ट आई, से रात के 12:01 में, हाँ। आप कहाँ रहे हो और कैसे सूचना मिली से? मैं यहीं रहा हूँ अपन दीदी के रूम में और यहाँ थोड़ा नेट के प्रॉब्लम रही से तो मोर से रिजल्ट डाउनलोड नहीं होत रही से तो मोला कॉल आईस और बताइस कि तो रैंक वन आ गए। और पहली मोला लगिस कि प्रैंक होते मोर साथ तो 4-5 जन जब कॉल करिस तब यकीन हुई कि रैंक वन आ गए। फिर पीडीएफ में देखो मोरे नाम है देवेश प्रसाद साहू पूरा लिखाया तब यकीन हुई कि हाँ पूरा। हाँ पहला फोन क्या कर रही से? पहला फोन दोस्त मन के ही रही से। जी बहुत बढ़िया। आपके बारे में अगर जानना हुई जो देवेश प्रसाद साहू कौन हरे, तो एकदम शॉर्ट में बता दो कि पापा मम्मी भिलाई सब चीज़ कनेक्शन। मोर पिताजी रिटायर्ड इलेक्ट्रिशियन है, ओकर नाम होल्डर प्रसाद साहू है। मोर माता जी के नाम नंदिनी साहू है, वो होम मेकर है। और मोर बहिनी है, बड़े बहिनी है, वो RHEO है, अभी कार्यरत है। और मोर नाम देवेश प्रसाद साहू है। हमन ग्राम धनोरा जिला दुर्ग के निवासी हरन। बिल्कुल दुर्ग के लेकर छप्पर फाड़ दे है और छत्तीसगढ़ के माटी में जन्मे गांव गरीब किसान मजदूर के लेकर, मैं पिछले बार भी बोले रहा हूँ अवेदारी इसलिए तो को लिस्ट है, टॉपर लिस्ट देखो मैं समझ में आज ही कि गांव गरीब किसान मजदूर हमारे छत्तीसगढ़ के माटी के लेकर मन परचम लहराए हवे। तो देवेश भाई मोला सबसे पहले ये बता दो कि डिप्टी कलेक्टर पोस्ट क्लियर हो तो कहीं कोई शक नहीं है, ये आपके कौन से अटेम्प्ट रही से?
ये मोर चौथा अटेम्प्ट रही से और तीसरा इंटरव्यू ये रही से मोर चौथा अटेम्प्ट तीसरा तीसरा इंटरव्यू जी। बाप रे, पहला अटेम्प्ट में इंटरव्यू चले गए हो? हाँ 2021 के मोर पहला अटेम्प्ट रही से वो मैं इंटरव्यू गे रहे हूँ और 219 रैंक आए रही 100 साल। अच्छा, रैंक आ गए लेकिन हाँ पोस्ट नहीं मिली। पोस्ट नहीं मिली से वो ये साल भी अपन आप में दर्द है जी। वाकई में। ओकर बाद सेकंड इंटरव्यू सेकंड इंटरव्यू में 2023 में दे हूँ और वो टाइम मोर रैंक आए रही से 179 179 हाँ। उस समय भी पोस्ट नहीं मिली। पोस्ट नहीं मिली से। और ये दारी अभी तीसरा इंटरव्यू 2024 के। चौथा अटेम्प्ट तीसरा इंटरव्यू हाँ जी। डायरेक्ट रैंक 1 आ गया। हाँ ये उम्मीद रही रैंक 1 आने वाला है। मोर टारगेट 2023 के रिजल्ट के बाद रही कि मोला सिर्फ रैंक 1 टारगेट करना है एकदम निशाना हुई। सीधा सीधा। मोर फोन के वॉलपेपर घलो रही से कि इतना फेलियर होए तो अब सीधा रैंक 1 मिलना चाहिए करके। अभी मोर फोन रीसेट हो गए करके हट गए। हाँ लेकिन फोन के वॉलपेपर में तक रैंक 1 रही। हाँ हाँ ये पना पे बड़ी बात है। टारगेट वही रही से मोर जी। बाकी अगर बात करबो तो कोचिंग वगैरह करे हो कि जी जी जी। शुरुआती गाइडेंस मोला दिल्ली आईएएस बिलासपुर मोर कोचिंग रही से वहाँ से करे हो मेंस की कोचिंग करे हो। ओकर बाद में अपन घर में आ गए 2023 में और घर में रह के पूरा तैयारी करे हो। बहुत बढ़िया जी। मुश्किल रही तो कोचिंग में जाके पढ़ाई करना, ओकर बाद फिर रैंक नहीं आना। हाँ थोड़ा सा मुश्किल रही से फिर, लेकिन घर वाले मन अब्बड़ सपोर्ट करी से तो ओकर कारण ज़्यादा डीमोटिवेटेड नहीं रहो मैं। हाँ मोटिवेशन बने रही मोर जी। का इसे करे लगते मोटिवेशन के लिए जो जरूरी मतलब मेंटेन रहा है वो मुझे लगता है कि अपन हालात ही सबसे बड़े मोटिवेशन होते। बाहर से मोटिवेशन नहीं आ सके, आपला मोटिवेशन आई अंदर से ही आई। और आपके हालात कि आपके घर के का हालात है, आपके आसपास का हालात है, माहौल वही आपला मोटिवेशन दी है और वही सच्चा मोटिवेशन है। बिल्कुल। इंटरव्यू शुरू हुई से 10 नवंबर से, आपके कब रही से? मोर 15 नवंबर के रही से। 15 नवंबर की रही से जी। कौन से बोर्ड मिली थी सर? मोला नेताम सर के बोर्ड मिले रही से। जी जी। सवाल कितना मिनट चली इंटरव्यू? लगभग 20-22 मिनट चले रही से। और शुरुआत में मोर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो वहाँ से क्वेश्चन रही से। जगदलपुर जीसी से पढ़ाई? हाँ जीसी जगदलपुर से मोर पढ़ाई हुई है तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के क्वेश्चन रही से, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन मन रही से, फिर फैक्चुअल क्वेश्चन मन रही से, करंट अफेयर से रिलेटेड रही से। और फिर कुछ ओपिनियन वाले क्वेश्चन रही से, जैसे एक जन सर पूछिस कि शराबबंदी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन घलो रही से। छत्तीसगढ़ के 5 विशेषताएं बताए और छत्तीसगढ़ में गरीबी ला हटाए बर का करूँ आप, ऐसे प्रश्न घलो रही से। बहुत बढ़िया। ऐसे कोई सवाल जो आपला हैरान करिस कि यार इंटरव्यू में ये भी पूछे जाते का करके? वैसे एकदम ज़्यादा क्वेश्चन में डिफरेंस ज़्यादा नहीं देखे हूँ काबर कि लास्ट टाइम भी दे रहे हो तो वैसे लगभग सेम क्वेश्चन रही से। इधर ऑल सेम क्वेश्चन रही से। कि लोगन जानना चाहिए ना कि इंटरव्यू में पूछे का रैंक 1 होल्डर ला अगर कुछ लॉजिकल सवाल हो तो वही जैसे कि सिचुएशनल क्वेश्चन है कि मैडम क्वेश्चन पूछी से कि छत्तीसगढ़ में धान और गरीबी एक साथ जुड़े हैं तो ये गरीबी ला दूर करे बर आप का करूँ करके। तो उमें मैं अपन आंसर दे हूँ कि राज्य सरकार के जो योजना चलत है जैसे पीएम सम्मान निधि है ओला टाइम के साथ बढ़ाना चाहिए। महतारी वंदन जैसे योजना है ओला भी टाइम के साथ ओकर अमाउंट मन ला बढ़ाना चाहिए। साथ ही जो हायर एमएसपी के क्रॉप मन है ना ओला बढ़ावा देना चाहिए। जैसे अभी दलहन ला बढ़ावा देवत है, मिलेट्स ला बढ़ावा देवत है, ऐसे करके एक आंसर दे रहे हो। और मैडम बोली से बढ़िया आंसर है करके। इंटरव्यू में आप भी सूट पहन के गिरे हो कि सिंपल गिरे हो? नहीं बहुत सिंपल गिरे हो। और यही मोला एक प्लस पॉइंट रही से कि जो सर रही से वो मोला पूछी से कि बाकी सब मन सूट और टाई पहने हंसते कैसे सिंपल आए हंस करके। मैं बोले यही कंफर्टेबल है। तो फिर बोली सी कि यू आर वेरी नेचुरल एंड दैट्स योर प्लस पॉइंट। बहुत इम्प्रेस हुई सर। फिर वो बताइस कि मैं घलो आईएएस के इंटरव्यू में गए रहे हो तो मैं टाई वाई नहीं पहने रहे हो, मोर कर 70 टाई है लेकिन मैं नहीं पहने रहे हो करके पूरा सर अपना। आपके पास भी टाई हुई? टाई कोट सब है लेकिन मोला वही में कंफर्टेबल है जी। देखो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जे में कंफर्टेबल हो वही में रहो। रैंक 1 होल्डर है, बिना टाई बिना सूट के गिरी से सिंपल शर्ट पैंट पहने रहो तो आपको शर्ट पैंट लकी हुई हो तो अब मैं 2 घाव सेम शर्ट पैंट सेम जूता वही ला पहन के जाता हूँ। अच्छा तो मुझे में आप इंटरव्यू में मतलब ठीक है क्लियर करे हो लेकिन पोस्ट नहीं मिली तो बावजूद आप पहने हो तो लकी अनलकी वाला कोई बात दिमाग में नहीं रही से कि हो ही तो हो जाए। लकी अनलकी ज़्यादा नहीं सोचना है, अपन पढ़ाई पे भरोसा रखना है, ज़्यादा जरूरी है। ये भी पता चले बार कि इंटरव्यू में गाना वगैरह के बारे में तो कुछ सैयारा वगैरह के बारे में तो आपके साथ भी कुछ हुई कैसे? नहीं मोर हॉबी में ऐसा कुछ नहीं रही से। मोर हॉबी में लिखा रही शारीरिक व्यायाम तो ओकर से क्वेश्चन रही कि प्रशासन में शारीरिक व्यायाम के का काम है तो मोर सिंपल से आंसर रही कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन के वास होते। ओकर बाद वो मन समझ गए तो फिर दूसरा क्वेश्चन पूछे लगे। मैं शारीरिक व्यायाम ही डाले रहा हूँ। मोर हाँ मोर हैबिट है कि दिन के कम से कम 4 किलोमीटर दौड़ूँ मैं। हाँ अच्छा तो अभी रनिंग करके आ गए? हाँ हाँ
मैं सांझ की रनिंग जाता हूँ डेली है। बहुत बढ़िया। मतलब ये भी ये दिक्कत है ना कि ज़्यादा हॉबी डाल में तो ज़्यादा सवाल क्रिएट हो सकते हैं। हाँ हाँ, ज़्यादा हॉबी और जो चीज़ करा तो वही ला डालो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कि मैं ये भी करता वहाँ आप कोई चीज़ ला झूठे मुठ डाल दो तो फंस जाओ। मुश्किल हाँ हो जाएगी। हाँ, मुश्किल हो जाएगी। बाकी बहुत बढ़िया। पढ़ाई के बारे में बात करो तो कितना घंटा पढ़ाई करे हो कर मैंने बता दो। जैसे आप मन के काम होते 8 घंटा ड्यूटी, हाँ। वैसी नहीं, हमारा एक तो 24 घंटा, हाँ, हमारा आप 24 घंटे, 24 घंटा 24 जैसे घंटा। प्लांट वाले मन के हमारे पापा मन के 8 घंटा ड्यूटी, हाँ। सेम वैसी छात्र हन हमन, तो हमार ड्यूटी है 8 घंटा पढ़ाई करना एकदम सुबह एकदम। हो या शाम, हाँ 8 घंटा होना ही हाँ चाहिए। हाँ, वो स्ट्रगल नहीं है, वो ड्यूटी है हमार। हम छात्र हन तो हमार ड्यूटी है, वो स्ट्रगल नहीं समझना कभी भी। तो वही ड्यूटी ला निभात हन। बाकी त्याग परित्याग मतलब बिना त्याग परित्याग की कोई चीज़ मिली नहीं आजकल। डिस्ट्रैक्शन से बचना ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि सोशल मीडिया हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, है ना। तो ये में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होते, टाइम ज़्यादा लग जाते रील्स वगैरह में। जी। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट के इस्तेमाल, जैसे एआई के इस्तेमाल बहुत करे रहे हो मैं, हाँ अपन नोट्स बनाए बर। अच्छा। हाँ, एआई के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करे रहे हो मैं, हाँ पूरा नोट्स बनाए बर, चाहे फिलोसफी के नोट्स हो, सोशोलॉजी के नोट्स हो, पेपर साथ में हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के नोट्स आते, सारा चीज़ ला मैं एआई के थ्रू बनाए रहे हूँ ताकि अच्छा कंटेंट मिल सके। और एआई बहुत सहायता दी से मुला। बिल्कुल जरूरी नहीं है। मतलब आपकी इंस्टाग्राम आईडी नहीं है मतलब? नहीं है। इसीलिए नंबर 1 टॉपर है भाई, इसीलिए नंबर 1 है, कहीं कोई वो नहीं विषय नहीं है। फेसबुक इंस्टा कहीं कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। अब चलाओगे आप? अभी भी अब कोई रुचि नहीं रही है मेरी अब उसमें। पर प्रशासन मानने के बाद अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो नहीं, बहुत सारे जब अधिकारी बन जाते हैं लोग, उसके बाद उससे पहले भी लोग इंस्टा चलाते हैं, रील्स डालते हैं, उनको भी थोड़ा मज़ा आता है। आपको मतलब रुचि है ही नहीं है? नहीं, वैसी रुचि नहीं है बिल्कुल कि थोड़ा वो जो शोशेबाजी होती है, नहीं, ज़रूरत नहीं लगता उसका। बिल्कुल। आपकी स्कूलिंग वगैरह की बात करें तो स्कूलिंग कहाँ से? मेरी स्कूलिंग भिलाई स्टील प्लांट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 से हुई है। सेक्टर 10। हाँ। सेक्टर 10 तो टैलेंट का खजाना है। हाँ आईटीएन से लेके डॉक्टर सारे लोग वहीं से निकलते हैं। हाँ, तो वहीं से मोर पूरा 9वीं से 12वीं तक पढ़ाई हुई रही से। और प्राइमरी स्कूल मोर सेक्टर 10 ही रही से, इंग्लिश मीडियम मिडिल स्कूल सेक्टर 10 ही रही से। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बीएसपी में स्कूल टाउन भिलाई में स्कूल की बात करते हैं तो सेक्टर 10 के ही नाम आते हैं। तो सेक्टर 10 हाँ इदारी सीजीपीएससी रैंक 1 टॉपर दे दे, अभी स्पष्ट कर लो। कॉलेज वगैरह? कॉलेज मोर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर, वहीं से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करे हूँ। 2020 में मोर इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, वो साल कोरोना आगे रही से। ओकर बाद 2021 से मैं बिलासपुर गए हूँ और वहाँ कोचिंग करे 1.5 साल लगभग। फिर वहाँ कुछ टाइम में कोचिंग में काम घलो करे हूँ। हाँ, तो क्या करो कोचिंग में? कंटेंट डेवलपर के काम, जैसे टेस्ट सीरीज बनाना, कॉपी चेकिंग करना, काबर की वो टाइम में इंटरव्यू दे चुके रहे हूँ। तो वही अनुभव के कारण मोला नौकरी दे दी रही से कोचिंग में। सैलरी रही से वही 12-15 हज़ार रही से, 6 घंटा पर काफ़ी रही से, अपना खर्चा उठाया। हाँ, ये यार बड़ी चीज़ है। मतलब पढ़ाई करत करत नौकरी करना अपना आप में बड़ी बात है, और वो भी वही इंस्टीट्यूट में जिसमें आप पढ़ाई करते हो। हाँ, नौकरी दी सुना? हाँ। अब तो पढ़ाई पर भी बुला लिया अपना। ये सही बात है। बाकी अगर बात करबो कि बुक्स की बात करते हैं, किताब का किताब बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बहुत मदद करी, कौन कौन प्रकाशक है वो बता दो। जैसे अगर मैं छत्तीसगढ़ की किताब की बात करूँ, काबर की छत्तीसगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ सीजीपीएससी में। तो सीजीपीएससी में छत्तीसगढ़ के जैसे मैं हरिराम पटेल बुक यूज़ करे हूँ, और रेफरेंस पर कुछ स्टैंडर्ड बुक जैसे अमरोहित सर के आर्ट एंड कल्चर के बुक हो गए। हाँ, अमरोहित सर के आर्ट एंड कल्चर के किताब हो गए, एलन वर्मा के ज्योग्राफी के किताब हो गए। ऐसा करके स्टैंडर्ड किताब ला रेफरेंस के तौर पे उपयोग करो। पर हरिराम पटेल की किताब बहुत सहायता दी, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। और बाकी इंडियन जो है वो में एनसीईआरटी, जैसे ज्योग्राफी के 11वीं के एनसीईआरटी बुक ला पढ़े रहे हो मैं। हाँ, ओकर बाद हिस्ट्री के जैसे दृष्टि आईएएस कोचिंग के रेफरेंस बुक मन रही से वही ला प्रयोग करे हो मैं। हाँ, बहुत शानदार। अगर बात करते ना मना कि अखबार के लोगों लेकिन अखबार पढ़ना कम कर दे, तो आप कम करे रहो कि कंटिन्यू रही आपकी पढ़ाई में? मोर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अखबार नहीं रही से, काबर की मैं ओला ज़्यादा प्रमाणिक नहीं मानो। मोर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रही से ऑल इंडिया रेडियो प्रसार भारती। अरे यार, मैं एप्लीकेशन है और न्यूज़ ऑन AIR वही ला यूज़ करो मैं। हाँ, वो में छत्तीसगढ़ के न्यूज़ घलो आते, PDF में आते डेली के डेली, और वो ऐप ही ला यूज़ करो मैं। न्यूज़पेपर में काबर की कई चीज़ प्रमाणिक नहीं रहे करके मैं हाँ प्रसार भारती में ज़्यादा रिलाई करे हूँ। बाकी में अब थोड़ा दौर बदला थे, ट्रेंड बदला थे, तो फिर हिसाब से ट्रेंड के हिसाब से चले पड़ते। लेकिन हाँ, रैंक आना चाहिए कुछ भी हो। भिलाई टाइम्स वगैरह देखे कि नहीं देखे यूट्यूब? हाँ, इंटरव्यू के टाइम मोला बहुत उपयोगी लगी से भिलाई टाइम्स के। अभी बीच में एक विवाद चलत रही से छत्तीसगढ़िया वर्सेस परदेसिया, तो मोला लगत रही कि कहीं क्वेश्चन पूछ ली ही इंटरव्यू में कि कौन है परदेसिया, का मुद्दा चलत है, क्षेत्रवाद का चीज़ है। तो आप मन के डिटेल्ड रिपोर्ट ला देख के मोर एक ओपिनियन बने रही से। हाँ, बहुत
लोगों ने बात बोलते हैं कि भैया अगर कोई छत्तीसगढ़ के कोई बड़े मुद्दा हो, छत्तीसगढ़ के कोई बड़े टॉपिक हो तो एक बार भिलाई टाइम्स देख लो, क्लियर हो जाता है ग्राउंड रिपोर्ट। हाँ हाँ, पूरा डिटेल्ड व्यू मिल जाते हैं और बायस नहीं दिखते ज़्यादा। जी, दोनों साइड के का पक्ष है, ओला आप मन बताते तो एक अच्छा ओपिनियन बनाए में। हाँ, हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारा जो है चीज़ निष्पक्षता के साथ में रहे। बाकी आपके कौन कौन से दोस्त यार से जब उनके सिलेक्शन हो कि नहीं हुए, बाकी मन क्या स्टेटस है? ये साल लगभग हमन जो 2021 से तैयारी शुरू करे रहन, इस साल सबके सिलेक्शन हो गए हैं। हाँ, जैसे रैंक 6 देखो आप, वो घलो सताक्षी पांडे करके ओकर नाम है। बिलासपुर वाली। हाँ, बिलासपुर के। रैंक 16 साक्षी वर्मा हो गए, वो मोर स्कूल के फ्रेंड है, सेक्टर 10 स्कूल के है वो भी। भिलाई के है वो? हाँ, भिलाई के हरे वो भी। बहुत बढ़िया। और रैंक 43 में देखिए आप मन ला श्रुति गुप्ता करके, रैंक 50 में अजय सिंह करके देखिए। तो ये सब मन साथे में तैयारी करे हन एक ही हमन, बैच वाले हो गए, एक ही कैडर वाले एक साथ लगे हन सबके बहुत बढ़िया, सब। बड़ा भी बड़ी खुशी की बात है। हाँ। बाकी मन की का रिस्पांस रिसीव जो मन नहीं हो पाया है ओकर मन की का है? ओमन के रहीस की का चीज़ ला और बदलना चाहिए करके, काबर कि मैं फेलियर ला देखे हो तो ओमन मोर से एक्सपेक्ट करते कि सही चीज़ ला बता ही करके। और जो भी इंटरव्यू में गए हैं तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं जो सेलेक्ट हो गया और जो सेलेक्ट नहीं हुए। 19-20 के फ़र्क है, एकदम 19-20 के। एकदम 19-20 के फ़र्क है। तो हार नहीं मानना चाहिए, जे भी इंटरव्यू में गए हैं हार नहीं मानना चाहिए, कोप अप करना चाहिए। ओकर बाद कहाँ कोर्स करेक्शन कर सकत हन, का चीज़ ला सुधार करना है, और ओकर बाद कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। आपके नंबर कितना मिले इंटरव्यू में? इंटरव्यू में मोला 72 नंबर मिले हैं 100 में से। 100 में से जी। सबसे हाईएस्ट हुई कि वो? नहीं, और ज़्यादा है, 74-75 घलो गए हैं जी। जी। इंटरव्यू के नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, मेंस ही नंबर थे। अब ये हो गया कि मेंस के कॉपी चेकिंग स्ट्रिक्ट हो गए, तो मेंस में ज़्यादा डिफरेंस बचे नहीं है, तो इंटरव्यू के नंबर घलो मायने रखते हैं। सो इंटरव्यू की तैयारी घलो करे लगी अब। करे लगे। आप किसी तैयारी करोगे इंटरव्यू की, कहीं कोचिंग वोचिंग भी ज्वाइन करो, कुछ बताइए पर्सनालिटी? अब जैसे 2 बार मोर हो चुके रही से इंटरव्यू, तो वही अनुभव के आधार पर मैं अपन से तैयारी करे हूँ। 1-2 जगह मॉक इंटरव्यू दे हूँ मैं, हाँ, ताकि अपन बोले के शैली ला सुधार सको। बाकी अगर बात करो कि आप 2 बार इंटरव्यू कटे हो, का रीजन समझ में आ रही है उस समय जब कटे रहे हो, और अभी जब सेलेक्ट हो तो क्लियर है हो तो? जी, जैसे मोर पेपर वाइज होते 7 पेपर होते मेंस में, तो जब पहली अटेम्प्ट दे रहे हो तो उस टाइम मोर पेपर 1 कमजोर रहीस, तो ओला सुधारो सेकंड अटेम्प्ट में, तो वो में ठीक हो गए। पर पेपर 4 साइंस के पेपर हो गए, मैथ्स थोड़ा सा कमजोर रहीस, तो वहाँ 10-15 नंबर कम हो गए करके फिर रह गए। तो ये दारी पूरा समग्र रूप से सातों के सातों पेपर ला ठीक करना है करके, और पॉइंट टू पॉइंट क्या टॉपिक को ठीक से करना है, क्या टॉपिक को ध्यान देना अच्छे से, वो पूरा एकदम पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेटेजी था कि ये सुधार करना है करके। बिल्कुल। अगर बात कर वो स्कूल टाइम में 10वीं और 12वीं नंबर का हिसाब के? मोर 12वीं में 83% रही से, और 10वीं में 8 CGPA रही से मोर 8.0 CG। CGPA आ गई उस टाइम तो। हाँ, घर वाले मन से बातचीत हुई कि नहीं हुई? परिवार वाले के फोन आते कि नहीं आते? सबके सुबह से फोन आते, रात से फोन आते। हाँ, रात भर सोए नहीं हो तो सबके फोन आते। हाँ, शानदार, जबरदस्त। अब बाकी जेकर मन के सिलेक्शन नहीं हुए हैं, चाहे ओकर मन के प्री नहीं निकले हैं, मेंस नहीं निकले, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुए, का कहना चाहो तीनों के बारे में? जैसे 2022 में मोर प्री रुके रही से, मोर एक बार प्री घलो रुके रही से, पर घर वाले के सपोर्ट है तो आप मन में आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं कर लूँ हूँ, और प्रयासरत रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, और बीच बीच में चेकिंग करना है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ मैं तैयारी। जैसे आप मन टेस्ट सीरीज दूँ तो समझ आते कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, ये कंपटीशन किस लेवल के चले थे अभी। अब वो 2019-2018 जैसे कंपटीशन नहीं, 2025 में अब कंपटीशन के लेवल बढ़ गए, काबर की तकनीक आगे है, सब कर इंटरनेट पहुँच गए, यूट्यूब हो गए, AI हो गए है, तो अब कंपटीशन के अलग लेवल हो गए। तो आप मन बार बार टेस्ट सीरीज दो, लगातार दो, ताकि अपना तैयारी के क्या स्टैंडर्ड है वो समझ आए आप मन ला, और ओकर हिसाब से कंसिस्टेंट रहो। बिल्कुल। एक और सवाल जो लोगन पूछी कि भैया रैंक 1 टॉपर जो है देवेश प्रसाद साहू, कौन ना देख के ये प्रशासन की सेवा में आना चाहत रही से? कौन ना देखे पहली बार सपना रही से? मोर भैया है असल में, वो कक्षा 10वीं में आके बताए इसकी इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के अलावा भी एक चीज़ होते जेला समाज में अच्छा इज्जत मिलते करके। तो वो मोला, क्लास 10 में रहो आप? हाँ, तब मैं क्लास 10 में रहो, तो मोला गाइड करी इसकी सिविल सर्विसेज ऐसी चीज़ है, एक समाज में अच्छा इज्जत है जैसे डॉक्टर और इंजीनियर के। तो वहाँ से मोर दिशा बनिस की 10वीं से कि मैं मोला वही करना है करके। बिल्कुल। तो स्कूल टाइम में ना लड़का मतलब ये बताना जरूरी है कि आप कौन कौन से क्षेत्र में जा सकते हो, काबर की आज देखो 10वीं क्लास में रही से उस समय, और एक भैया आके भैया का नाम क्या जी? ऐश्वर्य साहू मोर भैया के नाम है, वो भी ऑफिसर है, मेडिकल ऑफिसर है। हाँ, बहुत बड़े ऐश्वर्य भैया, धन्यवाद। अगर आप उस दिन नहीं बोलते हो तो शायद आज रैंक 1 टॉपर के साथ अपन नहीं बैठे रहते। अगर बात करते हैं कि स्कूल वगैरह की बात करते हैं, आप तो सरकारी स्कूल में मतलब BSP वाले हर हो आप, तो स्कूल में जो पढ़ाई के लेवल है हमारे सरकारी स्कूल में CG बोर्ड के, वो कैसे हवे, और CGPSC के प्रति उनके रुझान कैसे बढ़ा सकते हैं ना मना आप किस नज़रिए से?
जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन पहुंचत जाही कि सीजीपीएससी एक ऐसे एग्ज़ाम है जो आप मन ला अच्छा पोस्ट दिला सकते, जहां आप जो सच में समाज के प्रति आप समर्पित होकर काम करना चाहते हो वैसे पोस्ट दिला सकते सीजीपीएससी एग्ज़ाम। ये बात ला स्कूल तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी, तभी वहाँ से रुझान बढ़ी। और जैसे जैसे रुझान बढ़ी बच्चा मन क्वेश्चन करी टीचर मन ले, और टीचर मन फिर ओकर हिसाब से अपडेट होते जाही, और टीचर अपडेट हुई तो स्कूल अपडेट हो जाही। लेकिन और बताना जरूरी है। हाँ, लड़का मन तक ये बात पहुँचना ज़रूरी है। आपकी लाइफ में भी प्लान ए प्लान बी कुछ नाम के कुछ रही से, ये बस प्लान ए ही रही से? प्लान यही रही से, और एक रे कारण आज तक सिर्फ सीजीपीएससी ला देते रहे हो, फिर अब उम्र बढ़ गई तो पापा प्रेशर दी इसकी व्यापम के एग्जाम ला गले दो, तो प्लान बी व्यापम ही रही से। ए साल आबकारी आरक्षक के भी परीक्षा दे रहे हो, तो मैं रैंक 6वां हासिल कर रहे हो। वो भी निकल हाँ हाँ, वो भी निकल गए है, तो व्यापम ही दूसरा प्लान बी रही से। बाकी वो बाद में पापा प्रेशर डालिस करके प्लान बी है, नहीं तो प्लान यही रही कि यही ला करना है करके। वो चल लेके पर एक सवाल है, बहुत टेक्निकल सवाल है, हो सकता है मैं पढ़ना नहीं चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए नहीं मालूम, लेकिन लोगन बोलते हैं कि भैया जो ऑलरेडी सरकारी नौकरी में है वो मतलब फिर से ट्राई नहीं करना चाहिए, ओकर चक्कर में फ्रेशर बन के मनोबल बहुत डाउन होते हैं। जैसे कि आप रैंक 1 ले आए हो, या फिर कोई रैंक 20 वाले हो, ही वो ऑलरेडी सरकारी नौकरी में है, लेकिन ओला ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और फिर नौकरी एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं, क्या करना चाहिए आप सुझाव? जैसे अगर वो सेलेक्ट हो गए हैं, तो अगर अपने ड्यूटी से बिना कॉम्प्रोमाइज़ के वो तैयारी कर रहे थे, तो वो ओकर अधिकार है कि वो तैयारी करे और एक्सीलेंस की तरफ बढ़े। हाँ, अच्छा करना है, वो सबके अधिकार है कि अच्छा करना है, पर अपन ड्यूटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तैयारी के नाम पे आप ड्यूटी से कॉम्प्रोमाइज़ करो तो छुट्टी ले तो वो गलत चीज़ है। बिल्कुल, या तो तैयारी करो तो हाँ हाँ, अपन ड्यूटी ला पूरा निभा के करो। कहते कि भैया ऑलरेडी सरकारी नौकरी में वो काबा ट्राई करत रही से, ओकर चक्कर में तो फ्रेशर बन के कोटा खराब हो गई कहते। अब जैसे लेवल 3 में है वो मन, तो लेवल 2 में आए के कोशिश कर ही, सब मन ला अधिकार है कि अच्छा बने। बिल्कुल। गाना ना गातो आप? गाना तो नहीं गाऊं। बाकी शादी वादी तो अभी प्लान ही नहीं है? अभी आपको अब आगे सोचो। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो सिर्फ एग्जाम फोकस रही से कि एग्जाम निकलना चाहिए करके। यूपीएससी का कभी सोचे नहीं हो? सोचे हो। अब ओकर पर धीरे से प्लानिंग बनी आगे कैसे करना है करके। मैं एक बार प्री दे रहे हूँ, लेकिन ओकर शेड्यूल मेंस के जस्ट पहले पढ़ते, तो ओकर चक्कर में कभी एक ढंग के तैयारी नहीं हो सके, लेकिन अब प्लान करके अब पूरा फोकस कर सकते। साथ 2 नाव में पाव रखना मुश्किल है। हाँ, कठिन है वो, बिल्कुल एक अलग एग्जाम है। यूपीएससी का अलग एग्जाम है, राज्य की ये एक अलग एग्जाम है। बिल्कुल शानदार लगी इस गुड बात करके। मुझे ही साहब के पहला इंटरव्यू रही से। हाँ, आप ही मन के साथ पहला इंटरव्यू है। बिल्कुल, हमारी कोशिश रही रात के 1 बजे मैसेज कर रहे हो देवेश भैया कि भैया आप इंटरव्यू करना है सीजीपीएससी नंबर 1 रैंक हो, तो धनौरा चूँकि गाँव हरे, तो हमन हाँ अभी बहुत दूर गाँव में हवन, राजनांदगांव से भी आगे हवन, तो इंटरव्यू हो गए है, गोड बात हो गए है। हमारे मन के गोड बात किस लगी से आप कमेंट करके जरूर बताओ। और सीजीपीएससी रैंक 1 के जो टॉपर है देवेश प्रसाद साहू, एक मन के विजन किस लगी से बोला भी आप शेयर करो, और बाकी कौन कौन है जगह इंटरव्यू लेना चाहिए बोला भी अपन बताओ। बाकी सरस्वती बुक्स के जो डॉक्टर गीतेश कुमार पुरोहित सर लेखक, ओकर किताब पढ़े हैं, HR पटेल सर की किताब पढ़े हैं, तो ऐसा मन के भी किताब पढ़ो, बहुत शानदार जबरदस्त ओकर मन के प्रमाणित किताब रही थे, जिला पढ़ के लोगन मन अधिकारी बना था। हमारे मन के बातचीत किस लगी कमेंट करके जरूर बताओ। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और गांव गरीब किसान मजदूर के लेकर मन टॉप करते हैं। सीजीपीएससी के पैटर्न का कहो, जो ट्रांसपेरेंसी की बात करेगी सरकार है, तो वो नजर आते, पारदर्शिता रिजल्ट में साफ नजर आते कि पारदर्शिता है। गांव गरीब किसान मजदूर लेकर मन छत्तीसगढ़िया लाल मन बन के आते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बातचीत हो गई कंप्लीट, कमेंट करके जरूर बताओ।